हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक ऐसी इवनिंग में जहाँ आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आई एम श्योर हम सभी को पता है कि कितने इंपॉर्टेंट रोल विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में प्ले करते हैं। बट आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट स्पीकर जुड़े हैं जो हमारे साथ स्पेशली शेयर करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या इंपॉर्टेंस होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फॉर आवर हेल्थ। सो जस्ट इन केस आपकी टीममेट्स से मेंबर्स ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, जल्द से जल्द एक रिमाइंडर आप सभी को डाल दीजिए, बिकॉज ये प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है हम सभी के लिए। एंड जो अंडरस्टैंडिंग आज हम यहाँ से लेकर जाने वाले हैं, आई एम श्योर हमें ये कहीं से और नहीं मिलने वाली है। सो जल्द से जल्द आप सभी एक रिमाइंडर डाल दीजिए। हम इस सेशन को 1 से 2 मिनट में, अगले 1 से 2 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। विल बी राइट। हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शिमाली है और मैं मार्केटिंग टीम से हूँ। आप सभी को आज यहाँ लाइव हमारे साथ जुड़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोलूँ एक हेल्दी गुड इवनिंग आप सभी को, बिकॉज आज हम हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानने आए हैं, बहुत कुछ सीखने आए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज का एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट इस टॉपिक को और ज्यादा यूजफुल और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे। एंड आई एम वेरी प्राउड टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद सच अ रिनाउंड पर्सनैलिटी। और जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो और कोई नहीं, डॉक्टर नलिन मिश्रा, जनरल सर्जन विद ओवर 44 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं बोलूंगी कि ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकालकर आज हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाले। जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में हम डिटेल में सर से जरूर जानेंगे, बट हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। डेफिशिएंसीज जिसको बोला जाता है उनके लिए भी हम कहते हैं कि विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें डेली बेसिस पे कंज्यूम करने चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं
बहुत सारे विटामिन्स ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, एंड वी नीड टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड। सो आज ऐसी ही कुछ जानकारी, एंड आई वुड से इससे भी बहुत कुछ अच्छा आज यहाँ से आप सीखने वाले हैं फ्रॉम none other than a huge round of applause आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए, बिकॉज आई नो कि आप केवल और केवल डॉक्टर नलिन मिश्रा सर को सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए I would like to invite Dr. Nalin Mishra sir for on this virtual stage. Sir, now we would love to hear from you, like what is the importance of nutrients. So over to you, sir. Thank you, Shivali, for giving me this opportunity to talk to such a learned audience, जो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर एसोसिएटेड हैं, मुझे आई एक्सपेक्ट, लेकिन फिर भी क्या होता है कि रिमाइंडर की जरूरत होती है, इसीलिए आई हैव बीन गिवन दिस टास्क टू टॉक टू यू। सो दोस्तों, कहा जाता है ना कि आप जो खाओगे वही बन जाओगे। जहां तक स्वास्थ्य का मसला है, स्वास्थ्य का मामला है, उसमें कहा जाता है व्हाट यू ईट यू बिकम। जो आप खाते हैं वो बन जाते हैं। और हम खाते क्या है? हम खाना खाते हैं, पर उस खाने में जो खाने का पर्पस है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, ये जानना बड़ा जरूरी होता है। कई बार हम केवल पेट भरने के लिए खा लेते हैं, कई बार हम स्वाद के लिए खा लेते हैं, कई बार जो हमको मिल जाता है वो खा लेते हैं। और खाना खाते समय जल्दी जल्दी खाते हैं, जैसे कि देर हो रही है बहुत काम के लिए, जल्दी से दे दो, जो भी बनाए दे दो, वॉट एवर इज अवेलेबल, कुछ नहीं तो चलो एक बर्गर खा लेते हैं, फिर एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। पर दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। हमारी लाइफ कितनी लंबी होगी, कितनी हेल्दी होगी, कितनी यूजफुल होगी, ये सब चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या खा रहे हैं। और खाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो, पोषण हो, जो हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता हो। और शरीर की हमारी जरूरतें क्या है? जब हम बच्चे होते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक जरूरत है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो मेंटेनेंस की जरूरत होती है, और साथ साथ प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इन सारी चीजों की जरूरत पूरा करने वाला जो भोजन है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन हम न्यूट्रिशन युक्त भोजन लेंगे कैसे? जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो कैसे हम ये देख पाएंगे कि हमारे भोजन में केवल फूड है या न्यूट्रिशन भी है? और उसके लिए कुछ नॉलेज जरूरी है। जो खाने में हमारे पोषण है उसको दो एक ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? ऐसा न्यूट्रिशनल मटेरियल, ऐसा पोषक तत्व जो हमको ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और आप सब जानते हैं उसके एग्जाम्पल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर। तो आज हम उसके बारे में नहीं बात करने वाले हैं, आज हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे पोषक तत्व हैं, ऐसे न्यूट्रिशनल मटेरियल हैं जो हमको बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, इसीलिए उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। पर सूक्ष्म का मतलब नहीं कि उनकी आवश्यकता भी सूक्ष्म है, उनकी जरूरत उतनी ही बड़ी है, जितना वो सूक्ष्म है उतनी जरूरत उतनी बड़ी है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ विटामिन लाइक सब्सटेंसेस, जैसे हम बात करें बायोटिन की, जैसे बात करें कोएंजाइम की, तो दीज आर विटामिन लाइक सब्सटेंसेस बट दे आर नॉट वाइटमिन। और फिर मिनरल्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में जाना तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कॉमन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। तो आप देखिए विटामिन की इन जनरल क्या उपयोगिता है। जो भी हम खाना खाते हैं सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि उस फूड से हमें एनर्जी मिले, जिससे कि हम अपने कामकाज कर सकें, जो हम रोजमर्रा के काम कर रहे हैं या जो कुछ भी हम कर रहे हैं। जैसे इस समय मैं बात कर रहा हूँ, इस समय मेरा हाथ हिल रहा है, तो इसमें एनर्जी की जरूरत होती है, और फूड से इस एनर्जी को निकालने का काम विटामिन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखने के लिए हमको विटामिन की जरूरत होती है। कुछ हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, उन हार्मोन्स का एक बैलेंस बना के रखने के लिए भी हमको विटामिन की जरूरत होती है। सो दोस्तों, इन विटामिन को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल का मतलब है विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए, डी, ई, के, दे आर फैट सॉल्युबल। ये जानना जरूरी क्यों है?
क्योंकि देखिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं उनकी एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि अगर हमने ज्यादा ले भी लिया तो वो डिसॉल्व होकर यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उनके बारे में एक्सेस हाइपर विटामिनोसिस जिसको कहते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो जो एक्सेस है वो हमारे शरीर के फैट में स्टोर हो सकते हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ज्यादा ना होने पाए। हालांकि वो ज्यादा होना भी बड़ा कठिन होता है, अभी आपसे मैं बात करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कौन से विटामिन है, उनका क्या काम है। फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो आप सब जानते हैं विटामिन ए हमारी आंखों के लिए जरूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत स्ट्रांग है। विटामिन ए हमारे शरीर को पॉल्यूशन के इफेक्ट से बचाने के लिए, यानी फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए विटामिन ए का रोल बहुत बड़ा है। विटामिन डी आप सब जानते हैं, विटामिन डी हमारी स्किन सनलाइट से एब्जॉर्ब करती है और वो जरूरी होती है हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, हड्डियां स्ट्रांग बनाती है विटामिन डी। अभी विटामिन डी का रोल और भी बहुत सारी चीजों में आ रहा है, स्पेशली रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी में। कहा जाता है विटामिन डी की अगर कमी है तो आपको रोज ये जो कॉमन कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन है, ये सब ज्यादा होंगे। विटामिन ई फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी है। विटामिन के का बड़ा रोल है कोagulation ऑफ ब्लड के लिए, ब्लड कोagulation के लिए। और विटामिन के इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग विटामिन डी फ्रॉम ब्लड टू बोन। हड्डियों में विटामिन डी पहुंचाने के लिए भी विटामिन के जरूरी है। विटामिन बी और सी की बात करें तो विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6। B1 विटामिन B1 क्या है? थायमिन। थायमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्वस सिस्टम एंड ऑल्सो फॉर स्किन। विटामिन B1 की कमी से, थायमिन की कमी से मेंटल सिम्टम्स होते हैं। अभी ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उनमें थायमिन की डेफिशिएंसी पाई गई है, और थायमिन हमारी स्किन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 राइबोफ्लाविन एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। और कई बार आपने देखा होगा कि ये जो माउथ के एंगल्स हैं यहाँ पर क्रैक्स बन जाते हैं, ये राइबोफ्लाविन या विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। विटामिन B3 इज नियासिन। नियासिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट हेल्थ, बिकॉज नियासिन क्या करता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, और जो हमारा अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसकी मात्रा बढ़ाता है। इंसुलिन प्रोडक्शन में भी नियासिन का रोल है। और एक दूसरा विटामिन बी ही के अंदर ही आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड यू नो सच एन इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन। फॉलिक एसिड जो हमारा नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो में, फीटस के अंदर जब ब्रेन बन रहा होता है उस समय फॉलिक एसिड का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और विटामिन सी तो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही पावरफुल विटामिन सी है जिसका रोल बहुत जगह है। ब्लड फॉर्मेशन के अंदर उसका रोल है, स्किन के अंदर रोल है, बोन फॉर्मेशन में रोल है, और हमारी आईज के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो इन्फेक्शन है, कॉमन इन्फेक्शन, उनके लिए तो ट्रीटमेंट का काम करता है विटामिन सी। तो दोस्तों दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द विटामिन। आज हम सुनेंगे अभी शिमाली को भी अबाउट दोज प्रोडक्ट जो वो बात करने वाली है, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, बट थोड़ी थोड़ी एक ब्रॉड आउटलाइन आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी। अब बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स में कैल्शियम आप सब जानते हैं हड्डियों के लिए जरूरी है, हमारे दांतों के लिए जरूरी है। कैल्शियम हमारी मांसपेशियों की अच्छी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। कैल्शियम ब्लड कोagulation के जरूरी है, और कैल्शियम हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट एक मिनरल है कि अगर वो हमारे ब्लड में कम हो जाए तो लाइफ भी एंडेंजर्ड हो सकती है। मैग्नीशियम इज अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन। मैग्नीशियम का रोल हमारे डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी के लिए भी होता है। फॉस्फोरस एक ऐसा चीज है जो हमारे बोन्स के लिए उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जिंक इज फॉर हीलिंग, फॉर इम्यून फंक्शन, ब्लड शुगर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारी ऑप्टिमल हेल्थ है जिसके अंदर एक सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल होता है इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जिंक की जरूरत होती है। कॉपर एक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जो हमारे अगेन
इम्यून सिस्टम के लिए उसका बहुत बड़ा रोल होता है। सेलेनियम कहा जाता है कि एंटी एजिंग मिनरल है। सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। सो इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमको हमारे भोजन में लेने चाहिए। अब एक चुनौती आती है कि आप कैसे इन सब चीजों को क्या खाओगे कि ये सब चीजें आपके भोजन में आए। वैसे जितनी भी हमने बातें की है ये सब अगर आप देखोगे तो होल ग्रेन्स में, पल्सेस में, ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, नट्स में ये सब पाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई चीज की कमी रह जाए। जब कोई चीज की कमी हो जाती है तो पता लगा उसकी डेफिशिएंसी से कोई ना कोई चीज गड़बड़ हो जाएगी शरीर के अंदर। तो इसलिए इन सब चीजों को हम एक ऐसी मात्रा में लें जो हमारी बैलेंस क्वांटिटी हमारे शरीर में जाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करें। सप्लीमेंटेशन इज द मस्ट, जिससे कि हमको ये सारे विटामिन मिनरल जितने हमें चाहिए उतने मिल सके। अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज की कमी रह जाएगी। जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि हम विटामिन मिनरल्स को खाने से ले लेते हैं, तो अब विटामिन सी अगर 40 मिलीग्राम हमको लेना है, जबकि 40 मिलीग्राम बहुत कम है, अभी मैं आगे बात करूंगा। 40 मिलीग्राम विटामिन सी केवल इतना है जो हमें विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी से बचाएगा, स्कर्वी से बचाएगा। तो अगर विटामिन सी की कमी केवल पूरी करनी है तो हमको रोज 6 संतरे खाने चाहिए। 6 संतरे में हमको उतना विटामिन सी मिलेगा जितना हमको रोज चाहिए टू प्रिवेंट द डेफिशिएंसी ऑफ दैट विटामिन। अगर हमको विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन जो है वो नर्व्स का विटामिन है, ब्लड फॉर्मेशन में भी उसका रोल है। तो विटामिन बी ट्वेल्व अगर हमको अपनी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी अगर हमें चाहिए, तो उसके लिए हमको 16 केले रोज खाने, 16 बनानास पर डे। अब आई डोंट नो आप में से कौन 16 केले रोज खा सकता है। एक दो दिन तो चलो खा ले, कभी शर्त लग गई तो खा लेंगे, लेकिन क्या रोज हम 16 केले खा सकते हैं? अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए जितना रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, तो 10 कप हरी मटर, 10 कप्स ऑफ हरी मटर इतना लेना होगा। अगर आपको, तो इसी तरह जब हम इन विटामिन और मिनरल्स को खाने की से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और जब हम सप्लीमेंट लेते हैं अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स बैलेंस क्वांटिटी में है, तो हमको ये सब देखना नहीं पड़ता कि कौन सी चीज कम हो गई, कौन सी चीज ज्यादा हो गई। वी डोंट हैव टू सी ऑल दीस थिंग्स। तो होता क्या है फाइनली, क्या होता है फाइनली, आपको ये जानना जरूरी है एक दो चीजें कि हमको कितना लेना है। और इसके अंदर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। अब ये आवश्यक है जानना कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस केवल उतना होता है जो हमारे शरीर में उस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों को दूर कर सके। एक एग्जांपल लेते हैं विटामिन सी का। विटामिन सी की जो आरडीए है, जो डेली रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय आईसीएमआर एंड ऑल सच अथॉरिटीज, वो है 30 to 60 मिलीग्राम। तो 30 to 60 मिलीग्राम विटामिन सी अगर हम लेंगे केवल, तो उसकी कमी से होने वाली बीमारी नहीं होगी बस। और आजकल जो उसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी, मेरा तो इतने साल का मेडिकल कैरियर है, मैंने नहीं देखा कोई स्कर्वी का मरीज। क्यों? क्योंकि उतना विटामिन सी हम ले ही लेते हैं, हरी सब्जी से ले लेते हैं, कभी कहीं फल का रस ले लेते हैं, कभी थोड़ा सा नींबू ले लेते हैं। बट एक्चुअली आज हम बात कर रहे हैं इन विटामिन और मिनरल्स का जो जरूरत है वो हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के लिए। ऑप्टिमल हेल्थ का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन है, जो तमाम सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस को कॉज करता है, उससे हम बचे रहें। तो उसके लिए जो हमें विटामिन की जरूरत होती है वो कहीं ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत होती है। जैसे मिनिमम हमको 600 to 1200 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर डे चाहिए अगर हमको अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाना है। इसी तरह आप हर विटामिन के बारे में देखेंगे कि जो रिक्वायर्ड डोज है वो कम है, बट ऑप्टिमल हेल्थ के लिए जो डोज चाहिए वो हमें ज्यादा चाहिए। इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप कितना ले रहे हैं। अगर आप वो मिनिमम क्वांटिटी ले रहे हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही है कि जैसे कि आप कहीं युद्ध में गए हैं और आपके पास बंदूकें नहीं है और वेपन्स नहीं है, केवल आपके पास वो बेसबॉल का एक बैट है, उससे आप लड़ाई करने गए, तो आप सोचो कि आप जीत पाओगे क्या? सो वी नीड मच मोर क्वांटिटी ऑफ दीज विटामिन जितना कि आरडीए में प्रिस्क्राइब्ड है। दूसरी एक चीज होती है एक्सेस ऑफ विटामिन। जैसे मैंने बताया, विटामिन बी और विटामिन सी की एक्सेस की तो चिंता ही नहीं करनी आप।
लेकिन एक चीज और हम बताना चाहते हैं, एक होती है हर विटामिन की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, और वो जो उनकी आरडीए है उससे कई गुना ज्यादा होती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एक्सेस। सो दोस्तों, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाइटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हम अगर इसको लेना चाहें, इसको बाहर से लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉडी इनमें से कुछ को बना पाती है, कुछ को नहीं बना पाती, कुछ को पार्शली बना पाती है, कुछ तो बिल्कुल भी नहीं बना पाती, बाहर से लेना पड़ता है। तो इन सब चीजों के लिए हम फूड पर डिपेंड नहीं कर सकते। खाने में हमको ये देखना है कि उसके अंदर ग्रेन्स हों, कई तरह के अनाज हों, उसके अंदर कई तरह की दालें हों, ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों। अगर हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से बचा हुआ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं तो उनको हम खाएं, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, और उसके लिए हमें सप्लीमेंटेशन जरूरी होगा। और हम वी आर लकी कि हमारे पास न्यूट्रीलाइट है। न्यूट्रीलाइट एक मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल बनाता है, जो अभी एक और मॉडिफाइड फॉर्म में आया है, जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स की डोज बढ़ाई गई है। उसके अंदर कुछ ऐसे चीजें ऐड की गई हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी देखती हैं। तो उन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड आई होप द सब्जेक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। आपको अब आगे जो बात आप सुनेंगे शिवाली से, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों ये जो नया डेली प्लस आया है ये हमारे लिए जरूरी है। सो आई थिंक आई एम डन। शिवाली, बैक टू यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, एंड राइटली आपने ईच एंड एवरी विटामिन एंड मिनरल को यहाँ कवर किया है। एंड एक बहुत ही कॉमन चीज होती है कि कई बार क्वेरी आती है कि हम ना डाइट से ही कंज्यूम कर लें। आई एम श्योर आप बीइंग अ डॉक्टर इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, एंड वो पॉइंट भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली कवर कर लिया है दैट डाइट से लेना उतना पॉसिबल हमारे लिए शायद नहीं है। सो थैंक यू सो वेरी मच सर अगेन फॉर सच अ वंडरफुल इंसाइटफुल एंड आई वुड से एक ऐसा इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए जो शायद हमें आगे भी याद रहेगा, एंड हम रोल ऑफ ईच विटामिन एंड मिनरल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। एंड जैसे कि सर ने बोला, आगे चलते हुए मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि जब हम डाइट से ये सब सारी विटामिन एंड मिनरल्स नहीं कंज्यूम कर सकते तो हमारे पास ऑप्शन का क्या है, कहाँ से हम ये यू नो ले सकते हैं विटामिन एंड मिनरल्स एंड राइट क्वांटिटी में, राइट इंग्रेडिएंट के साथ। सो प्रेजेंटिंग आप सभी के सामने, आप सभी की प्लस लाइफ के लिए डेली प्लस हमारा ऑलरेडी एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही कस्टमर फेवरेट प्रोडक्ट जो कि डेली है, उसी को हम बेहतर और नए अवतार में लेकर आए हैं जो कि है अब डेली प्लस। तो डेली प्लस क्या है, क्या नया है इसमें, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो ये आपकी फिजिकल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग प्लस लाइफ के लिए, हम जानते हैं आजकल स्ट्रेस लेवल्स हमारे कितने हाई होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को हम शायद पीछे रख देते हैं और फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करते हैं। बट अब न्यूट्रीलाइट डेली प्लस ऐसे अवतार में हम लेकर आए हैं जो आपकी ओवरऑल वेलबींग, अब वो फिजिकल भी है और मेंटल भी है, दोनों ही वेलबींग को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ डबल, आई वुड से कि राइट क्वांटिटी में इंक्रीज डोजेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिल रही हैं इसमें। डुअल रिलीज फॉर्मुलेशन के साथ ये प्रोडक्ट आता है, बहुत ही इनोवेटिव ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंगली ये प्रोडक्ट डिजाइन हुआ है। साथ ही साथ इसमें एडिशनली पावर ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट कॉन्सेंट्रेट भी डाला गया है, और बहुत ही सारे मल्टीपल बेनिफिट जो मैं आपके साथ आगे आते हुए प्रेजेंटेशन में शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ ये पैक्ड है विद 24 विटामिन एंड मिनरल्स के साथ, जिसमें 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स हैं। क्या इसमें नया हम लेकर आए हैं, तो क्वांटिटी हायर डोजेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एज पर हमारी प्लस लाइफ आरडीए को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये सारे ही विटामिन एंड मिनरल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया। इसमें आयरन, विटामिन B12, मैग्नीज, विटामिन सी, एस नलिन सर हैड ब्यूटीफुली कवर्ड, बायोटिन, फास्फोरस, B2, क्रोमियम, विटामिन डी ऑल्सो जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर बोन हेल्थ, जिंक, कॉपर, फोलेट, विटामिन B1 एंड विटामिन ए फॉर योर विजन। साथ ही साथ इसमें और एक इनोवेटिव चीज हम लेकर आए विच इज डुअल रिलीज फॉर्मुलेशन, जहां पर इमीडिएट रिलीज तो आपको मिलेगा विटामिन एंड मिनरल्स का, और वहीं एक्सटेंडेड रिलीज अप टू 6 आवर्स तक इसमें मिलने वाला है। सो कॉम्बिनेशन एक ऐसी अमेजिंग टैबलेट का आपको इसमें मिलता है जहां पर स्लो एंड फास्ट दोनों रिलीज, ताकि आप और अपने न्यूट्रिशन को
अपनी ओवरऑल हेल्थ को, मेंटल वेलबींग को न्यूट्रिशन से सपोर्ट कर पाए। और ये क्या इनोवेटिव आई वुड से कि ये टैबलेट जो है वो होने वाली है, तो राइटली जहां हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब होना चाहिए वहीं पर ही ये विटामिन्स एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब होने वाले हैं। वॉइसोफेगस हो, स्टमक हो, इन सभी में राइटली जहां विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वहां ये एब्जॉर्ब होंगे। तो आई वुड से कि इससे अच्छा एंड इससे इनोवेटिव हमारे लिए क्या हो सकता है। हमें शायद ये मालूम भी नहीं होता कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं या जो हम विटामिन्स एंड मिनरल्स ले रहे हैं वो यूरिन के थ्रू हमारे कई बारी निकल भी जाते हैं। सो एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मूला राइट अब्जॉर्प्शन हमारी मदद करेगा। आइए देखते हैं कि डेली प्लस का ये एक्सटेंडेड रिलीज एंड डुअल इमीडिएट रिलीज कैसे हमारी बॉडी में काम करता है। सो इमीडिएट रिलीज जहां 13 विटामिन्स एंड मिनरल्स का होता है, वहीं 11 एंड मिनरल्स का एक्सटेंडेड विटामिन्स एंड मिनरल्स का रिलीज होता है, जिसमें 4 बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स भी हैं। सो क्या सिलेक्टेड बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स हम लेकर आए हैं? सबसे पहले तो पर्पल कैरेट, जो कि वेट लॉस एंड वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत जाना जाता है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसेरोला चेरी, जिसको रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी भी बोला जाता है। एल्डरबेरी, गोटुकुला, और इस नए अवतार में डेली प्लस के गोटुकुला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम देखेंगे कैसे। गोटुकुला एक ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें डाला गया है जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेज करने में और साथ ही साथ कामिंग इफेक्ट हमारी प्रोवाइड करने में मदद करता है। क्लिनिकली टेस्टेड है, डोजेज ऑफ 3 ग्राम इक्विवेलेंट इसमें आपको मिलती है। एंड प्लस बेनिफिट और क्या क्या है? फिजिकल, मेंटल दोनों ही वेलबींग को ये सपोर्ट करता है। बट गोटुकुला कैसे काम करता है, आइए एक ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पी वैल्यू को देखते हुए, और हम बोले कि हम प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं या हम कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे स्ट्रेस लेवल से हमारा मेंटल वेलबींग कैसा होगा? तो बहुत ही आप देखेंगे कि उलझा हुआ एंड बहुत ही हमारे स्ट्रेस लेवल्स जो है वो बढ़े हुए हैं। वहीं अगर हम बोले कि केवल माइक्रोन्यूट्रिएंट से हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, सो वो कुछ हद तक मेंटेन होगा, बट कंप्लीटली मेंटेन आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। वहीं अगर हम बोले केवल गोटुकुला मिक्सचर लाने के लिए, तो हम एक प्रोडक्ट गोटुकुला भी ला सकते थे, बट क्या उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ मिलकर अफेक्ट होता है? तो आप देख सकते हैं विद न्यूट्रलाइट डेली प्लस आपकी कंप्लीट मेंटल हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। बेनिफिट्स ऑफ 24 विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो कि आपकी आई हेल्थ, बोन हेल्थ, स्किन हेल्थ, इम्यूनिटी, नर्व हेल्थ, हेल्दी हेयर, रेड ब्लड सेल्स, पैनक्रियाटिक फंक्शन, कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ, थायराइड ग्लैंड, एनर्जी, एंटी इंफ्लेमेटरी, इन सभी को सपोर्ट करता है। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कई बार ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम ईट हार्ड कर लें या ईट बहुत सारा हम डाइट से कंज्यूम कर लें, हमें ऐसे क्यों सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है जो हमारी विटामिन्स एंड मिनरल्स या किसी भी डेफिशिएंसी पे जरूरी है। सो आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरीज आपको 230 खानी पड़ेंगी, 233 खानी पड़ेंगी जस्ट फॉर विटामिन ए, 16 कप्स ऑफ विटामिन सी के लिए पंपकिन लेना पड़ेगा, और इतना सब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके साथ साथ 13 मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड। So what we can do is we can switch to Plus Life, और Plus Life मतलब न्यूट्रलाइट डेली प्लस। न्यूट्रलाइट डेली प्लस ऐसा एक हम प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो आपको 30 टैबलेट्स में भी और 120 टैबलेट्स दोनों में ही मिलेगा। सो आइए एक और वीडियो के साथ देखते हैं कि कैसे ये प्रोडक्ट हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट होने वाला है।
श्योर हम सभी रेडी हैं प्लस लाइफ पर स्विच करने के लिए, एंड आई एम श्योर जितनी नॉलेज आज हमें मिली है हम इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, और साथ ही साथ जरूर से जरूर अपना विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करने के लिए हम डेफिनेटली न्यूट्रलाइट डेली प्लस को कंज्यूम करेंगे। और एक और मैं आप सभी से चैट बॉक्स के थ्रू जानना चाहूंगी किस किसने न्यूट्रलाइट डेली प्लस ऑलरेडी ले लिया है। सो यू कैन शेयर योर फीडबैक विद अस, आप हमारे साथ चैट में शेयर कर सकते हैं, एंड वी वेरी हैप्पी टू सी आप सभी का रिस्पॉन्स। सो विद दैट आई वुड अगेन लाइक टू थैंक डॉक्टर नलिन मिश्रा सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम हिज बिजी शेड्यूल एंड हमारे लिए इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर, एंड थैंक यू टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं। आई एम श्योर आपने सारी ही आज की नॉलेज को नोट डाउन किया होगा, एंड आप इसको आगे भी दूसरों तक पहुंचाने में डेफिनेटली यूज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।